हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की बॉटनी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा था, जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को अपने हर एक वीडियो में बताता चले आ रहा हूं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाना है। तो आप सभी जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स जितना भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ वो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जरूर से जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी वीडियो आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आता है आप लोग उसे जरूर से जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को बैक्टीरिया का कह सकता हूँ कि फिगर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स फिगर देखते हैं कि किस प्रकार से मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर डिजाइन किया है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को चित्र बहुत ही आसानी से दिखाई दे रहा होगा। यही फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया के कह सकते हैं फिगर है। इसे फ्रेंड्स हम किसी बैक्टीरिया के बारे में फ्रेंड्स हम लोगों को अध्ययन करना है। मान लें फ्रेंड्स किसी बैक्टीरिया के हम लोगों को कह सकते हैं कि उसके आंतरिक जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रेंड्स देखना है। तो हम फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उसी की सहायता से फ्रेंड्स इसके यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया के बारे में हम यानी जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी बैक्टीरिया की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानना है तो उसे फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किस सूक्ष्मदर्शी फ्रेंड तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीखते हैं क्या है बैक्टीरिया। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है ये एक प्रकार की कह सकते हैं प्रोकार्योटिक प्लांट सेल होती है, यानी फ्रेंड्स कैसी सेल होती है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोकार्योटिक प्लांट सेल होती है। अब फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक प्लांट सेल का मतलब जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि जो फ्रेंड्स जितने भी सेल प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें ना तो कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से केंद्रक पाया जाता है और ना ही फ्रेंड्स कोई सेल ऑर्गेनेल्स यानी कह सकते हैं ना कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप भली बात इसके बारे में जानते भी होंगे और मैंने फ्रेंड्स काफी प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया भी है कि जितने सेल प्रोकार्योटिक सेल होते हैं ना तो उनमें फ्रेंड्स पूर्ण रूप से कोई केंद्रक होता है और ना ही फ्रेंड्स उनमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो आप सभी इसके बारे में तो भली बात जानते होंगे। तो जो फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया का आप सभी को फिगर दिखाने जा रहे हैं ये फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोकार्योटिक प्लांट सेल है। तो जब फ्रेंड्स ये भी एक प्रकार की प्रोकार्योटिक प्लांट सेल है तो ना ही सबसे पहली बात इसमें तो फ्रेंड्स ना ही इसमें कोई पूर्ण केंद्रक होगा और फ्रेंड्स दूसरी बात है कि ना इसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स होगा, फिर ना ही इसमें कोई कोशिकांग हो गई। तो ये सबसे बड़ी दोनों बात होगी, आप सबसे पहले इन्हें जान लीजिए। इसलिए मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को ये बता दिया है। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया का कह सकते हैं कि एक फ्रेंड्स यहाँ पर आरेख आप सभी के लिए यानी फ्रेंड्स जो इसका इंटरनल कह सकते हैं स्ट्रक्चर वो आप सभी को दिखाया गया है। इसकी फ्रेंड्स कह सकते हैं ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया की खड़ी काट है, यानी फ्रेंड्स कैसी काट है तो ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया की खड़ी काट है, यानी फ्रेंड्स बैक्टीरिया को एकदम खड़ा रूप से काटा गया है और फ्रेंड्स उसके अंदर जितने भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर उसका बना कुछ इस टाइप में फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट सीखते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसकी जो फ्रेंड्स आउटर लेयर यानी फ्रेंड्स सबसे जो बाहरी परत होती है वो फ्रेंड्स किसकी होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्रेंड्स जो ब्लैक कलर का मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर स्केच से बनाया ये फ्रेंड्स इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर से, यानी फ्रेंड्स क्या तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया की जो सबसे फ्रेंड्स कह सकते हैं आउटर जो लेयर होती है उसे फ्रेंड्स कौन सा लेयर कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं म्यूसिलेज लेयर, यानी फ्रेंड्स कौन सी लेयर तो फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर, यानी फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर का मतलब होता है श्लेष्म परतें, यानी फ्रेंड्स कैसी परतें तो कह सकते हैं जो बैक्टीरिया की सबसे बाहरी परत होती है वो फ्रेंड्स होती है फ्लेस्म परत, जिसे फ्रेंड्स हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूसिलेज लेयर। अब फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर आखिरकार होता क्या है तो जो फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर होता है ये फ्रेंड्स कुछ प्रकार के प्रोटीन और फ्रेंड्स कुछ प्रकार के जो एमिनो एसिड होते हैं उनसे फ्रेंड्स मिलकर ये बना होता है। फ्रेंड्स क्या तो जो फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर होता है ये फ्रेंड्स कुछ प्रकार के प्रोटीन से और फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कह सकते हैं एमिनो एसिड्स को आपस में कह सकते हैं उनका कॉम्प्लेक्स मिलाकर जो हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा म्यूसिलेज लेयर बना होता है। यानी फ्रेंड्स एक ऐसा म्यूसिलेज लेयर होता है तो ये फ्रेंड्स ढीला होता है, चिपचिपा होता है, जैसे कह सकते हैं कि चिपचिपा होता है फ्रेंड्स कुछ श्लेष्म कह सकते हैं इसमें श्लेष्म भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारा म्यूसिलेज लेयर होता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो कुछ बैक्टीरिया होती हैं उनमें तो फ्रेंड्स जो हमारा म्यूसिलेज लेयर पाया जाता है वो तो फ्रेंड्स ढीला चिपचिपा होता है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो म्यूसिलेज लेयर होता है फ्रेंड्स ढीला चिपचिपा होता है, लेकिन जब फ्रेंड्स वो क्या होता है कि हवा के संपर्क में यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जब उसका फ्रेंड्स कांटेक्ट जो होता है वो फ्रेंड्स एयर से हो जाता है, फ्रेंड्स हवा के संपर्क में आता है तो वो फ्रेंड्स एक कैप्सूल की भांति बिहेव करने लगता है, फ्रेंड्स किसकी भांति बिहेव करने लगता है तो वो फ्रेंड्स एक कैप्सूल की
भांति बिहेव करना लगता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी कैप्सूल के बारे में जानते हैं कि फ्रेंड्स जो कैप्सूल कह सकते हैं कि कैप्सूल टाइप के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं लेयर बनाते हैं वो फ्रेंड्स बहुत ही मोटे होते हैं और कह सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही कठोर होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो बहुत ही कह सकते हैं कि मोटे होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही कठोर होते हैं। तो वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा लेयर कहलाता है बैक्टीरिया, तो फ्रेंड्स हमारा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाने लगता है। फ्रेंड्स कैसा बैक्टीरिया कहलाने लगता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा कहलाने लगता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो आई होप आप सभी को म्यूसिलेज लेयर के बारे में पता चल गया होगा कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के सबसे आउटर लेयर होती है वो फ्रेंड्स हमारी होती है म्यूसिलेज लेयर। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसके अंदर जो फ्रेंड्स सेल वॉल होती है उसकी फ्रेंड्स सेल वॉल के चारों ओर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा म्यूसिलेज लेयर पाया जाता है। ये फ्रेंड्स कुछ प्रकार के प्रोटीन और फ्रेंड्स को कहते हैं कि कुछ प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया में कह सकते हैं ढीली स्लेज में कहते हैं कि स्लेज में इसमें फ्रेंड्स स्लेज में कंप्लीट मात्रा में पाया जाता है। या चिपचिपी टाइप की फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया में होती है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया में इसी प्रकार के होते हुए फ्रेंड्स उनमें क्या होता है वो फ्रेंड्स हवा के संपर्क में आ जाती है और फ्रेंड्स एक कैप्सूल की भांति बिहेव करने लगती है, जिस कारण से फ्रेंड्स उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। तो आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब जब फ्रेंड्स सबसे पहले एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग यहाँ पर समझ लिए कि जिस फ्रेंड्स बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया हमारी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगी उसमें फ्रेंड्स ये जो फ्लैजेला आप सबको दिखाई दे रहा है यानी फ्रेंड्स ये फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कुछ कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो फ्रेंड्स कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होती हैं उनमें फ्रेंड्स जब आप सभी को ये ब्लैक कलर का कह सकता है कि यहाँ से मैंने फ्रेंड्स डिनोट किया तो जो फ्रेंड्स इसे फ्लैजेला कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्लैजेला कहते हैं। अभी फ्रेंड्स इसके आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो कैप्सुलेटेड जो हमारी बैक्टीरिया होती है उनमें फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की फ्लैजेला नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स हमारी जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होती है उनकी जो फ्रेंड्स बाहरी जो परत होती है फ्रेंड्स बहुत ही मोटी होती है, फ्रेंड्स बहुत ही थिन होती है, जिस कारण से फ्रेंड्स जो फ्लैजेला होता है वो फ्रेंड्स बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से फ्रेंड्स उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता। तो ये फ्रेंड्स हमारी सबसे आउटर लेयर है फ्रेंड्स म्यूसिलेज लेयर के बारे में हो गई। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि म्यूसिलेज लेयर के अंदर फ्रेंड्स कौन सी दूसरी लेयर आती है। तो फ्रेंड्स जो हमारा म्यूसिलेज लेयर होता है इसके जस्ट अंदर जैसे फ्रेंड्स जाएंगे इसके बाद फ्रेंड्स हमारी दूसरी जो परत यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पिंक कलर के स्केच से डिनोट किया है तो वो फ्रेंड्स हमारी दूसरी लेयर होती है सेल वॉल। यानी फ्रेंड्स कौन सी लेयर होती है तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी लेयर होती है सेल वॉल। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को सेल वॉल के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया है। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा कि सेल वॉल क्या होती है तो आप सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। चलिए फ्रेंड्स मैं आप यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है इसकी जो फ्रेंड्स सेल वॉल होती है वो फ्रेंड्स किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर जो फ्रेंड्स सेल वॉल होती है वो फ्रेंड्स किससे मेड होती है। तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड से या कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से। फ्रेंड्स किससे तो जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया के अंदर जो फ्रेंड्स सेल वॉल होती है वो फ्रेंड्स या तो कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड से या फ्रेंड्स पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर क्या होती है फ्रेंड्स बनी होती है। फ्रेंड्स हम चाहे कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड से हमारी सेल वॉल बनी होती है या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से हमारी सेल वॉल बनी होती है। तो आप जो कहना चाहें आप उससे कह सकते हैं। ये फ्रेंड्स मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि ये फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आने वाले कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो फ्रेंड्स किसकी बनी होती है। तो वो फ्रेंड्स वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा जिनमें से फ्रेंड्स आपको या तो म्यूकोपेप्टाइड को यहाँ पर दे देगा और फ्रेंड्स आपसे ये पूछ लेगा या तो फ्रेंड्स आपसे भी वो कह सकता हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकेन देकर ये पूछ लेगा। तो आप लोग जरूर से कह सकता हूँ कि कहीं नोट पॉइंट में नोट कर लेना कि जो फ्रेंड्स सेल वॉल होते हैं फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड से या पेप्टाइडोग्लाइकेन से फ्रेंड्स क्या होती है तो निर्मित होती है। तो आप को इतना समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स एक इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स हमारा म्यूकोपेप्टाइड होता है कैसे जो फ्रेंड्स पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ये आखिरकार किससे फ्रेंड्स बना होता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसके डीपली अंदर जाएंगे तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडो जो ग्लाइकेन होता है ये फ्रेंड्स किससे बना होता है। तो ये फ्रेंड्स बना होता है म्यूरेमिक एसिड से या कह सकते हैं एसाइटोग्लाइकोज से। यानी फ्रेंड्स किससे बना होता है तो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ये फ्रेंड्स 2 प्रकार के एसिड से बना होता है। फ्रेंड्स क्या किससे बना होता है तो फ्रेंड्स 2 प्रकार के एसिड से बना होता है जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला एसिड होता है वो फ्रेंड्स होता है म्यूरेमिक एसिड और जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा एसिड होता है वो फ्रेंड्स होता है एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। यानी फ्रेंड्स किससे तो फ्रेंड्स एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। यानी फ्रेंड्स 2 प्रकार के एसिड से मिलकर कह सकते हैं कि हमारा म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन बना होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आरेख भी बनाए हैं। यानी फ्रेंड्स ये आखिरकार किस प्रकार से डिजाइन होकर फ्रेंड्स जो हमारे म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या कह सकते हैं निर्माण करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना भी दिया है तो आप सभी फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूरेमिक एसिड जो होती है इसकी फ्रेंड्स एक चेन बनी है फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर येलो रंग की कह सकते हैं कि इसकी मदद से यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फ्रेंड्स ये हमारे अण हो गए और फ्रेंड्स हमारे एक बॉन्ड यानी फ्रेंड्स किस बॉन्ड से, तो फ्रेंड्स इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है फ्रेंड्स इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यानी फ्रेंड्स एक अणु होता है म्यूरेमिक एसिड का, वो फ्रेंड्स एक पेप्टाइड बॉन्ड से फिर दूसरी अणु जुड़े, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारी एक कह सकते हैं म्यूरेमिक एसिड की कह सकते हैं चेन बनती है। ठीक इसी के बाद फ्रेंड्स हमारी एक दूसरी जो चेन बनती है फ्रेंड्स एसिटो कह सकते हैं एसिटाइल ग्लूकोज एमीन की दूसरी चेन बनती है। और ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक दूसरे तिरछे बंध के दौरान फ्रेंड किससे बंध के द्वारा, तो कह सकते हैं तिरछे बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स एक दूसरे से फ्रेंड्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारी फिर से म्यूरेमिक एसिड की चेन शुरू हो जाती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारी दूसरी कह सकते हैं चेन जो एसिटाइल ग्लूकोज की, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारी तीसरी चेन, चौथी चेन, इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारी चेनें बढ़ती चली जाती है। और ये जितने भी फ्रेंड्स चेन होती है फ्रेंड्स सभी तिरछे बॉन्ड के द्वारा फ्रेंड्स आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। फ्रेंड्स इसका ये अल्टरनेट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स म्यूरेमिक एसिड का और फ्रेंड्स एसिटाइल ग्लूकोज एमीन का कह सकते हैं कि एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनता है। और फ्रेंड्स इसी अल्टरनेट स्ट्रक्चर से कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड बनता है, कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। और फ्रेंड्स इन्हीं म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन से फ्रेंड्स हमारा कौन सा क्या बनता है, तो फ्रेंड्स सेल वॉल बनता है। तो आगे आपको को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया के अंदर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फ्रेंड्स सेल वॉल होता है उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है। जो फ्रेंड्स म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ये फ्रेंड्स दो प्रकार का एसिड है फ्रेंड्स म्यूरेमिक एसिड और फ्रेंड्स एसिटाइल ग्लूकोज एमीन से मिलकर बना होता है। ये फ्रेंड्स किस प्रकार से ये बना होता है, तो ये फ्रेंड्स इसका अल्टरनेट कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स इसी अल्टरनेट स्ट्रक्चर के द्वारा जो हमारा कंप्लीटली सेल वॉल होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो बना होता है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स उसके बाद हमारी जो तीसरी लेयर आती है वो फ्रेंड्स किसकी लेयर होती है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया नहीं फ्रेंड्स म्यूसी लेयर तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेल वॉल भी समझ में आ गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी तीसरी लेयर आती है फ्रेंड्स ब्लैक कलर के बाद पिंक कलर के बाद फ्रेंड्स हमारी जो ये कलर आती है यानी फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि भगवा रंग में है। ये फ्रेंड्स हमारी एक प्रकार के यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कलर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कह सकते हो कि इसमें अंतर अच्छे तरीके से स्पष्ट कलर, इसलिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कलर में बार बार बोलता रहा हूँ। लेकिन ये फ्रेंड्स हमारी हर एक लेयर फ्रेंड्स हमारी म्यूसिलेज लेयर है, ये फ्रेंड्स हमारी सेल वॉल है। और फ्रेंड्स जो हमारी तीसरी लेयर आती है फ्रेंड्स हमारी कौन सी लेयर होती है, तो ये फ्रेंड्स हमारी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होती है फ्रेंड्स बैक्टीरिया में कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेंड्स केवल यही एक कार्य होता है कि ये फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही पतली कह सकते हैं और बहुत ही इलास्टिक जो फ्रेंड्स क्या होती है, तो ये फ्रेंड्स लिविंग कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं बहुत ही पतली और कह सकते हैं बहुत ही लचीली फ्रेंड्स एक प्रकार की भित्ति होती है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने से अंदर आने वाले कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि यानी फ्रेंड्स मूल रूप से इसका यही अर्थ कार्य होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि जो फ्रेंड्स इसके अंदर जो कण को आने वो फ्रेंड्स उनको सिलेक्ट करके अपने अंदर आने देती है और जो फ्रेंड्स अपने अंदर के कण होते हैं उनको फ्रेंड्स सिलेक्ट करके अपने से बाहर जाने देती है। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य रूप से बैक्टीरिया सेल्स में यही काम होता है कि फ्रेंड्स जो मैटर होते हैं जो पदार्थ होते हैं उनको फ्रेंड्स सिलेक्ट इसी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये कह सकते हैं जो फ्रेंड्स पदार्थ होते हैं जो फ्रेंड्स अणु होते हैं उनको फ्रेंड्स ये सिलेक्ट करके अपने से अंदर और अपने से बाहर जाने देते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेंड्स हमारे किसी भी बैक्टीरिया में वर्क होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारी तीसरी लेयर जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स कभी कभी आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो फ्रेंड्स ये लेयर है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। तो ये फ्रेंड्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर और फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फ्रेंड्स हमारे अंदर की तरफ ऐसे फ्रेंड्स क्या हो गई, मुड़ गई है। यानी फ्रेंड्स क्या हो गई है, तो ये फ्रेंड्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो तीसरी लेयर थी ये फ्रेंड्स अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गई है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप में आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेंड्स अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो ये फ्रेंड्स हमारी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्रेंड्स अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं तो इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मीसोसोम। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मीसोसोम। यानी फ्रेंड्स पहले इसे बताया जाता था कि ये फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फ्रेंड्स इससे श्वसन करती है। तो इस कारण से इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल भी कहा जाता है। यानी फ्रेंड्स क्या कहा जाता था, तो फ्रेंड्स इसे माइटोकॉन्ड्रियल भी कहा जाता था। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की माइटोकॉन्ड्रिया की समृद्धि इसे माना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स इस पर ना कोई कह सकते हैं खोज हुई, ना फ्रेंड्स इस पर कोई विचार विमर्श किसी ने किया। तो इस कारण से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारी जो एक परत होती है उसको फ्रेंड्स ये बनाने में काफी मददगार होती है। फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की एक परत बनाने में फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इस कारण से फ्रेंड्स आई होप आपको मीसोसोम समझ में भी आ गया होगा कि मीसोसोम क्या होता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ यानी फ्रेंड्स क्या कि उसके फ्रेंड्स अंदर क्या यानी फ्रेंड्स उसके अंदर की तरफ कह सकते हैं मुड़ी हुई जो एक संरचना होती है उसे फ्रेंड्स हम मीसोसोम कहते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारी ये मीसोसोम होती है इसे पहले फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जैसे फ्रेंड्स बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता था। जो फ्रेंड्स हमारा मीसोसोम होता है ये फ्रेंड्स कोशिका भित्ति के निर्माण में फ्रेंड्स क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जो फ्रेंड्स हमारी कोशिका भित्ति
देखते हैं फ्रेंड्स जो सेल वॉल बनती है उसके फ्रेंड्स निर्माण में फ्रेंड्स जो हमारे मेसोसोम्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आई होप आप सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्या पता है फ्रेंड्स हमारे तीनों लेयर कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, म्यूसिलेज लेयर, उसके बाद फ्रेंड्स सेल वॉल और फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्रेंड्स, तीनों लेयर तो कंप्लीट हो गई। अब उसके अंदर आप सभी को यहाँ पर दिखा देना फ्रेंड्स हरे रंग का मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर डाट 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 या फिर पूरे कह सकते हैं कि फिगर में डाट डाट किया है, ये फ्रेंड्स हमारा साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा साइटोप्लाज्म है फ्रेंड्स, कोश का द्रव्य होता है फ्रेंड्स। क्या कि कोश का फ्रेंड्स बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाले द्रव्य को कोश का द्रव्य कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी कोश का द्रव्य है। और जो फ्रेंड्स ये हमारी कोश का द्रव्य होती है ये फ्रेंड्स गाढ़ी होती है और फ्रेंड्स दानेदार होती है। फ्रेंड्स कैसी होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारी बहुत ही गाढ़ी होती है और फ्रेंड्स दानेदार होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स जो साइटोप्लाज्म होता है ये फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे कह सकते हैं गाढ़ी और कह सकते हैं दानेदार एक प्रकार की द्रव पदार्थ होती है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स क्या पाया जाता है। तो उसके बाद कह सकते हैं फ्रेंड्स जो आपको रेड कलर का यहाँ फ्रेंड्स आप सभी को एक कह सकते हैं कि चेन की नुमा या फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि गोलेकार एक चेन की नुमा फ्रेंड्स आप सभी को एक आकृति दिखाई दे रही होगी, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं न्यूक्लियाइड। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम न्यूक्लियाइड कहते हैं या जीनोफोर भी कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप सभी को यहाँ पर दिखाई देना, मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इस फिगर को। तो इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये रेड कलर का जो फ्रेंड्स आपको आकृति दिखाई दे रही है इसे फ्रेंड्स में या तो न्यूक्लियाइड कहते हैं या फ्रेंड्स हम कहते हैं इसे जीनोफोर। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दें कि फ्रेंड्स जो हमारे बैक्टीरिया फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोकार्योटिक प्लांट सेल है फ्रेंड्स, इसमें पूर्ण ना ही केंद्रक पाए जाएंगे ना इसे फ्रेंड्स किसी प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे। तो जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे, तो इसे फ्रेंड्स इस कारण से इसका फ्रेंड्स अनुवांशिक जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स क्या है, इसके जो फ्रेंड्स बैक्टीरियल सेल की जो फ्रेंड्स अनुवांशिक जो पदार्थ होती है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं एक दो, यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स दो फ्रेंड्स किस सूत्र में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो सूत्रीय कह सकते हैं वृत्ताकार गोले के रूप में फ्रेंड्स इसका जो हमारा कह सकते हैं कि केंद्रक पाया जाता है फ्रेंड्स। क्या कि वृत्ताकार गोले के रूप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियाइड है, न्यूक्लियाइड का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्रक ही होता है। तो फ्रेंड्स केंद्रक हमारा पाया जाता है, ये फ्रेंड्स पूर्ण केंद्रक नहीं होता। यानी फ्रेंड्स कैसा होता है, तो ये फ्रेंड्स इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि कह सकता है कि अर्ध केंद्रक होता है, जिसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या, तो फ्रेंड्स इसे कुछ कह सकते हैं, कुछ लोग इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाइड या कह सकते हैं जीनोफोर भी कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये केंद्रक हमारा कंप्लीट नहीं, यानी फ्रेंड्स कैसा है, तो अर्ध केंद्रक है। तो इस कारण से फ्रेंड्स इसे कुछ जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, तो इनको फ्रेंड्स कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट हैं वो फ्रेंड्स इनको कह सकते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमारा कह सकते हैं कि एक द्विसूत्रीय दोहरी आकृति का फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि एक अर्ध केंद्रक पाया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारे द्रव यानी फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स हमारा जो द्विसूत्रीय जो हमारा केंद्र गाभ होता है वो फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि व्यवस्थित होता है, जो फ्रेंड्स अर्ध केंद्रक होता है। जैसा कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हमारा अधिक केंद्र और फ्रेंड्स कुछ बायोलॉजिस्ट इसे कह सकते हैं कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस व कुछ कह सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इसे कहते हैं। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को इसमें एक आकृति और दिखाई दे रही है, यानी फ्रेंड्स इस हरे रंग की आप यहाँ पर ध्यान देना कि ऐसे फ्रेंड्स इस टाइप की, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप की, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप की फ्रेंड्स ऐसी आकृति दिखाई दी। ये फ्रेंड्स क्या है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये प्लाज्मिड है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी ये आकृति आप सभी को दिखाई दे रही है केंद्र काव्य, इसके फ्रेंड्स 1/10वें गुना है। फ्रेंड्स क्या कि इसके फ्रेंड्स 1/10वें गुना ये फ्रेंड्स हमारी छोटी एक फ्रेंड्स आकृति दिखाई देती है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ अनुवांशिक पदार्थ हैं फ्रेंड्स। क्या कि इसमें फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कह सकते हैं कि बहुत ही कम मात्रा फ्रेंड्स हमारे अनुवांशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, उपस्थित होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स उपस्थित होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया में जैसे कह सकते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया, तो फ्रेंड्स एस्केरिचिया जो कोलाई होते हैं उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्रोमोसोमल अनुवांशिक तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स क्या, इसमें फ्रेंड्स कुछ क्रोमोसोमल अनुवांशिक तत्व पाए जाते हैं, जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स प्लाज्मिड कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो प्लाज्मिड कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मिड होता है ये फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियाइड का जीनोफोर का कहते हैं 1/10वां कहते हैं 10वां गुना छोटा भाग होता है, जिसमें फ्रेंड्स कुछ प्रकार के कह सकते हैं कि अनुवांशिक क्रोमोसोमल तत्व होते हैं, जिन्हें फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं प्लाज्मिड। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स प्लाज्मिड कहते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स आगे और क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को ये आकृति फिर से दिखाई दे रही होगी। तो ये फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स इधर के टाइप के जितने भी कह सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखे थे उन सभी को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझा दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस साइड के जितने भी कह सकते हैं मैंने कह सकते हैं कि कुछ शब्दों को उसको भी फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर बारी बारी समझते हैं कि आखिर क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को अब इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारी दूसरी आकृति है फ्रेंड्स ये आकृति और फ्रेंड्स ये आकृति आप सभी को दिखाई दे रही होगी। फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 70S प्रकार के क्या है फ्रेंड्स, तो राइबोसोम है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पर डिनोट करके दिखा दे रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स ये हमारा 70 फ्रेंड्स ये आकृति और फ्रेंड्स ये आकृति फ्रेंड्स जो आपको नीले नीले कलर के अब फ्रेंड्स आकृति दिखाई दे रही है फ्रेंड्स कुछ इसी टाइप में फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा 70S प्रकार का राइबोसोम है फ्रेंड्स। क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा 70S प्रकार का राइबोसोम है। बात करें फ्रेंड्स की ये क्या राइबोसोम कैसा राइबोसोम है, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो मैसेंजर आरएनए होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स मैसेंजर आरएनए आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बताने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमारा ये मैसेंजर आरएनए होता है और इस पर फ्रेंड्स हमारा जो राइबोसोम होते हैं फ्रेंड्स ये इसी प्रकार के कुछ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि व्यवस्थित होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं, तो ये फ्रेंड्स व्यवस्थित और फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 70S टाइप का राइबोसोम कह सकते हैं कि हमारे बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियल कह सकते हैं कि सेल में फ्रेंड्स हमारे कहते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं या फ्रेंड्स पॉलीसोम भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कह सकते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स कि एक स्वस्थ जो फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरियल सेल होता है उसमें फ्रेंड्स कितने जो राइबोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 25 से 30 के यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स 25 से 30 हजार कह सकते हैं कि राइबोसोम जो हमारे होते हैं वो फ्रेंड्स पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ बैक्टीरियल जो सेल होता है उसमें फ्रेंड्स कम से कम 25 से 30 हजार जो कह सकते हैं कि 70S प्रकार के राइबोसोम हमारे इसे किसी भी बैक्टीरियल सेल में पाए जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसलिए फ्रेंड्स आपसे इस पॉइंट को भी समझ लेना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है फिम्ब्राई और पिलाई यानी फ्रेंड्स क्या कि फिम्ब्राई और पिलाई। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा बैक्टीरिया था और उसके फ्रेंड्स बाहरी भाग पर आप सभी को यहाँ पर फ्रेंड्स फिम्ब्राई यानी फ्रेंड्स कह सकता हूँ कि यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ चॉकलेटी कलर में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं आरेख बनाए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे फिम्ब्राई यानी फ्रेंड्स आप सभी पूरी सतह पर देख सकते हैं इसके आउटर रूप में, तो ये फ्रेंड्स हमारी फिम्ब्राई निकले हुए हैं। अब फ्रेंड्स ये फिम्ब्राई या पिलाई होते क्या है, फ्रेंड्स हमारे कह सकता हूँ कि फिम्ब्राई का मतलब फ्रेंड्स फिम्बरी होता है फ्रेंड्स, तो जो पिलाई होता है फ्रेंड्स पिलाई का मतलब होता है रोम यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो बैक्टीरियल सेल होता है इसके फ्रेंड्स सबसे बाहरी लेयर पर जैसे फ्रेंड्स हम लोग की एक चमड़ी होती है और फ्रेंड्स उस पर छोटे छोटे रोम निकले रहते हैं, ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होते हैं इसके फ्रेंड्स सबसे बाहरी परत पर कुछ फिम्ब्राई या पिलाई निकले होते हैं फ्रेंड्स, कुछ रोम निकले होते हैं। अब इनका फ्रेंड्स कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, इन फिम्ब्राइयों का या पिलाइयों का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्य क्या होता है, तो जो फ्रेंड्स ये रोम यानी फ्रेंड्स जो ये फिम्बरी और जो फ्रेंड्स पिलाई निकले होते हैं ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी भी जंतु से चिपकने में यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी भी जंतु से फ्रेंड्स चिपकने में फ्रेंड्स ये बहुत ही सहायता करते हैं। फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया है इसको फ्रेंड्स किसी कह सकते हैं जंतु से चिपकना हुआ तो इन्हीं फिम्ब्राइयों के द्वारा बहुत ही कह सकते हैं अच्छे मात्रा में बहुत कह सकते हैं बहुत ही मजबूती के साथ उससे जो उस जंतु से फ्रेंड्स क्या होता है चिपक जाता है। तो पहला फ्रेंड्स कार्य तो ये हो गया। अब बात की फ्रेंड्स दूसरा कार्य हुआ तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है फ्रेंड्स अपना लैंगिक जनन करने में फ्रेंड्स एक दूसरे बैक्टीरिया में जब दोनों बैक्टीरिया आपस में चिपकते हैं तो वहां पर फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं पिलाई का फिम्ब्राई का बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है। तो ये फ्रेंड्स आई होप आप सभी को दोनों कह सकते हैं कि इसके कार्य समझ में आगे होंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे पिलाई या फिम्ब्राई के कह सकते हैं कार्य हैं। अब उसके बाद जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने जितने भी पॉइंट लिखे थे आप सभी को हर एक पॉइंट मैंने समझा दिया, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैंने फ्रेंड्स इधर के जितने भी पॉइंट थे उन सभी को समझा दिया। इधर वाले पॉइंट पे जो फ्रेंड्स पॉलीसोम आप सभी को समझ में आ गया होगा जो 70S प्रकार के पॉलीसोम होते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारे फिम्ब्राई और पिलाई भी समझ में आ गए। यहाँ फ्रेंड्स वही पॉलीसोम फ्रेंड्स इस आकृति को मैंने डिनोट करने के लिए लिखा था। अब फ्रेंड्स मेसोसोम भी बता दें कि प्लाज्मा के अंदर फ्रेंड्स उभरी हुई कह सकते हैं कि इसके आंतरिक भाग में उभरी हुई फ्रेंड्स ये आकृति होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अब बचता क्या है, तो फ्रेंड्स बचता है फ्लेजला यानी फ्रेंड्स क्या, तो ये फ्रेंड्स हमारा फ्लेजला लास्ट में बचता है। तो चलिए फ्रेंड्स फ्लेजला को भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारी फ्लैजला होती है। फ्रेंड्स फ्लैजला क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारे चलने में फ्रेंड्स बैक्टीरिया को कह सकते हैं चलन करने में फ्रेंड्स बैक्टीरिया को गति करने में फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं अपना बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। यानी फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा कह सकते हैं कि चलती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फ्लैजला का फ्रेंड्स मुख्य रूप से यही कार्य हो गया। अब ये फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया में फ्रेंड्स आप को मैंने यहाँ पर डिनोट करने के लिए लिखा है कि ये फ्रेंड्स हमारे बैक्टीरिया में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट से फ्रेंड्स इस वाले पार्ट से एक बिसेल ग्रेन्यूल जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसे हम बिसेल ग्रेन्यूल फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स बिसेल ग्रेन्यूल कहते हैं जो फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है। फ्रेंड्स किससे बनी होती है, तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई कह सकते हैं कि प्रोटीन से बनी होती है। और फ्रेंड्स इन्हीं से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फ्लैजला होती है उसकी फ्रेंड्स ओरिजिन होते हैं फ्रेंड्स उसकी उत्पत्ति होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रेंड्स बिसेल ग्रेन्यूल से बने हुए प्रकार के प्रोटीन से आकृत होते हैं जिससे फ्रेंड्स फ्लैजला का फ्रेंड्स क्या होता है, तो निर्माण होता है। फ्रेंड्स जो फ्लैजला होती है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के चलने में फ्रेंड्स बहुत ही क्या कहते हैं सहायक होती है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि फ्रेंड्स जिस बैक्टीरिया के कह सकते हैं एक सिरे पर या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी बैक्टीरिया है फ्रेंड्स इस बैक्टीरिया के कह सकते हैं कि एक सिरे पर फ्रेंड्स ये एक फ्लैजला निकली रहती है। फ्रेंड्स क्या निकली रहती है, ये फ्रेंड्स मान लिया एक फ्लैजला निकली रहती है तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मोनोट्राइकस। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मोनोट्राइकस। यानी फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा बैक्टीरिया है तो ये फ्रेंड्स मोनोट्राइकस कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल है। फ्रेंड्स कैसा ट्राइकस सेल है, तो ये फ्रेंड्स मोनोट्राइकस कहते हैं बैक्टीरियल सेल है। फ्रेंड्स इसमें एक फ्लैजला निकली है। अब फ्रेंड्स मान लिया कि इसके इस सिरे पर भी और फ्रेंड्स इस
सिरे पर भी, यानी फ्रेंड दोनों से, यानी फ्रेंड इस सिरे पर भी और फ्रेंड्स इस सिरे पर भी, यानी फ्रेंड दोनों सिरे पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मान लिया कि कोई फ्लैजेला निकली हो, यानी फ्रेंड दोनों सिरे पर फ्लैजेला निकली हो तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो उसे कहते हैं हम एम्फीट्राइकस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जैसे फ्रेंड्स जिसके हम एक सिरे पर निकले हो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं मोनोट्राइकस, जिसके फ्रेंड्स दोनों सिरे पर निकले हो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एम्फीट्राइकस, और जिसके फ्रेंड्स एक ही सिरे पर, फ्रेंड्स क्या कि किसी बैक्टीरिया सेल के इस सिरे पर या फ्रेंड्स इस सिरे पर कह सकते हैं कि एक समूह के रूप में तमाम सारे फ्लैजेला निकले हैं, फ्रेंड्स बहुत सारे फ्लैजेला निकले हैं। तो जिसे फ्रेंड्स क्या कहता है, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं लोफोट्राइकस, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं लोफोट्राइकस। और ये फ्रेंड्स हम मान लिया कि जो फ्रेंड्स ये बैक्टीरियल सेल है इसके फ्रेंड्स संपूर्ण सतह पर फ्रेंड्स फ्लैजेला ही फ्लैजेला निकले हैं, फ्रेंड्स पूरे सतह पर फ्रेंड्स फ्लैजेला निकले हैं। तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पेरिट्राइकस, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पेरिट्राइकस। और फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें फ्रेंड्स फ्लैजेला होता ही नहीं है, फ्रेंड्स जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एट्राइकस, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एट्राइकस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आप सभी को दोबारा बता दूं कि जिस बैक्टीरिया सेल के कह सकते हैं कि सिरे पर एक फ्लैजेला निकली हो तो उसे फ्रेंड्स मोनोट्राइकस कहते हैं, जिनके फ्रेंड्स दोनों सिरे पर निकले होते हैं फ्रेंड्स एम्फीट्राइकस कहते हैं, जिसके फ्रेंड्स एक ही सिरे पर बहुत सारे कह सकते हैं समूह की भांति में फ्लैजेला निकली होती हैं उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं, कह सकते हैं लोफोट्राइकस। और जिसके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संपूर्ण सतह पर फ्लैजेला निकली होते हैं उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं पेरिट्राइकस, और जिसके फ्रेंड्स फ्लैजेला निकली ही नहीं होती उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं एट्राइकस। तो आई होप फ्रेंड्स मैं आप सभी को बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है आई होप आप सभी को मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा भी दिया है। और फ्रेंड्स आई होप आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ भी फ्रेंड्स आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स इसलिए आप सभी को कह सकता हूँ कि अभी तक वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाना का मैं फ्रेंड्स मुख्य रूप से यही फ्रेंड्स मेरा कारण था कि मैं फ्रेंड्स इस तरह कह सकता हूँ कि हेल्थ इशू बहुत ही कह सकते हैं तगड़ा है मेरे ऊपर, यानी फ्रेंड्स मेरा कुछ दिनों से बहुत ही कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से जो तबियत है वो फ्रेंड्स खराब है, इसका से फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉरी। फिर भी मेरे आवाज़ों में कह सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि रूखापन आप सभी को नजर आ रहा होगा, तो इसका मैं फ्रेंड्स कंप्लीटली बोलने में फ्रेंड्स असमर्थ हूं। फिर भी फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए अपना तबियत को ध्यान रखते हुए आप सभी के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा, फ्रेंड्स उसे कंप्लीट कराना मेरा बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी। तो इसका फ्रेंड्स दिसंबर से पहले मैं आप सभी का जो सिलेबस है वो फ्रेंड्स किसी न किसी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। वो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स सीरीज है वो फ्रेंड्स आप सभी के लिए जल्द ही आने वाला है इसी चैनल पर। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपनी बहुत ही बेहतरीन रूप से तैयारी करनी है, और फ्रेंड्स आप सभी को मैं जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर के सहायता से मैं जितने भी पॉइंट है वो फ्रेंड्स आगे अपने हर एक वीडियो में लाऊंगा। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी को जो मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट आप सभी को क्लियर कराए मैं आप सभी को दिखा दूँ कि जो कौन से पॉइंट थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को कस्टम म्यूसिलेज लेयर के बारे में, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, इंसिपिएंट जो न्यूक्लियर जिसे फ्रेंड्स हम न्यूक्लियोइड या ज़ीनोफोर भी कहते हैं उनके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, फ्लैजेला के बारे में, मिसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में और फिम्ब्राई और पिलाई के बारे में, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को समझा दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो 50% भी समझ में आ गया। मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, तो ये फ्रेंड्स आप सभी के ये वीडियो 50% भी समझ में आ गया हो। तो मैं फ्रेंड्स आप सबसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स अपने परिवार अंकित लेक्चरर के इस चैनल के वीडियो जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं इसको फ्रेंड्स जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। ये फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, जब तक फ्रेंड्स आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और फ्रेंड्स आप सभी अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90+ मार्क को अचीव करना है, यानी फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन रूप से अपने नंबर को लाना है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, जिससे फ्रेंड्स आने वाली जितनी भी वीडियो उनका फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आपको सभी को मिलता रहे, और फ्रेंड्स आप सभी हर एक वीडियो को प्रॉपर देखकर अपनी जो तैयारी वो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएं। इसलिए मैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए हर एक वीडियो कर सकता हूं कि जितने भी यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और फ्रेंड्स बॉटनी की बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी भी टेंशन न ले, धैर्य से काम लिया। मैं आप सभी का फ्रेंड्स जो सेमेस्टर है उसे फ्रेंड्स कंप्लीटली करवा दूंगा दिसंबर से पहले ही। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स क्या करें कि कमेंट करके ये बताएं फ्रेंड्स कि आप सभी का जो वीडियो है फ्रेंड्स कैसा लगा, वो आप सभी का जो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है वो उससे भी फ्रेंड्स बता सकते हैं। आप सभी का कोई डाउट है तो उसका फ्रेंड्स मैं कमेंट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। मैंने फ्रेंड 2 या 3 अभी कमेंट वीडियो ही पिछले कह सकते हैं कि पिछले दिनों से आप सभी के लिए बनाया था। तो मेरे फ्रेंड्स काफी सारे कमेंट, कम से कम 250 या 300 कमेंट आते हैं। मैं फ्रेंड्स उन सभी कमेंट का आप सभी के लिए आंसर भी देता हूं। आप सभी कमेंट ऐसा करके देख भी सकते हैं। आप सभी को ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स कि आप सभी का कमेंट का आंसर ना है, आप सभी ऐसा भी करके देख सकते हैं। आप सभी के कमेंट का 24 घंटे में आंसर दे दिया जाता है, क्योंकि जो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब टीम होती है वो फ्रेंड्स आपके आंसर तुरंत ही रिप्लाई करने का प्रयास करते हो। फ्रेंड्स 24 घंटे के अंदर कह सकता हूँ कि आपका जो कमेंट है उसका फ्रेंड्स आंसर मिल जाएगा आप सभी को। और फ्रेंड्स इससे ज्यादा फ्रेंड्स एक फ्रेंड्स और हार्दिक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी ने फ्रेंड्स क्या क्या है कि फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स क्या कि
फ्रेंड्स जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिंक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स क्या करें, अपने परिवार अंकित लेक्चरर के बारे में जो दूसरे स्टूडेंट हैं उन सभी को फ्रेंड्स बता दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।